ये मत कर। हाँ रो ले दी यार, दी का बंदर जैसे मुंह मत बना, ढंग से मुंह बना के रो ना, थोड़ा ऐसे ठीक रो, ऐसे कौन रोता है। तेरे सर आज ना सुबह से ही बेटी रो रही थी क्योंकि मैं बेटी को छोड़ के जा रही हूँ अभी बस 1-2 दिन के लिए। और ऐसा सडन हुआ है कि मुझे जाना ही पड़ेगा। और ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मैं इन सबको छोड़ के कहीं गई हूँ। हम लोग सब लोग साथ में ही जाते हैं, खासकर मैं और मेरे बच्चे साथ में होते हैं जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ। तो अगर हस्बैंड को टाइम नहीं लगता है तो वो नहीं जाते हैं, लेकिन हम दोनों साथ में ही जाते हैं। और जब ये ऐसे रो रही थी ना, मेरा मन बहुत उदास हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शायद गलत कर रही हूँ, मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए, ये भी बहुत छोटी है। हाँ, ये टॉल है थोड़ी सी, तो आपको ऐसे लगती होगी कि अब बड़ी हो गई है, पर ये बड़ी नहीं है, अभी बहुत छोटी है ये। और इतना छोटा बच्चा ऐसे मम्मी के बिना नहीं रह सकता है। तो मैंने इसलिए इसको नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और सिर्फ 1 दिन का सफ़र है। और एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं अभी कुछ दिनों में, तो उसकी प्रिपरेशन स्कूल में चल रही है। तो इसलिए ना मैंने सोचा कि मैं इसको नहीं लेके जाती हूँ तो ज़्यादा इसके लिए अच्छा रहेगा। टीचर भी नहीं अलाउ करेंगे क्योंकि अभी हम लोग दिल्ली से गए थे और वहाँ से वापस आए थे, तो ऐसे बीमार हो जाती है कभी कभी, तो टीचर ने स्ट्रिक्टली मना भी किया हुआ था कि अभी आप प्लीज़ और इसकी छुट्टी मत करवाइए। वैसे क्लास छोटी ही है पर फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है। चलिए, अभी रात का टाइम है और एकदम सुनसान सड़क दिख रही है इसलिए आपको। और मेरा ट्रेन का टाइम हो गया था, बस ट्रेन के टाइम से कुछ पहले ही हम स्टेशन पे पहुँचे थे। क्योंकि रात का टाइम था, ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए बिल्कुल टाइम पे ही हम लोग गए थे यहाँ पे और फिर स्टेशन पे पहुँच गए थे। ट्रेन में आते आते ना, ट्रेन में बैठते बैठे मुझे ऐसा लग रहा था मुझे खुद ही रोना आ जाएगा। और मुझे लग रहा था कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। अगर मेरे पास और टिकट होता तो डेफ़िनेटली मैं लेके चली जाती, पर मेरा एक सिंगल टिकट है जो सिर्फ मेरा ही है। बेटी का भी नहीं है, पर इसको मैं ले जा रही हूँ। अगर फ़ाइन भरना पड़े तो भर लूँगी, ऐसा सोच के लेके जा रही हूँ। क्योंकि इसको छोड़ के जाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, बहुत नॉटी है और जब तीनों लोग साथ में होते हैं तो फिर ज़्यादा ही खुरापात मचाते हैं। डैडी अभी घर पे रहेंगे, मतलब मेरे हस्बैंड अभी घर पे रहेंगे और जब तक मैं वापस आऊँगी तब तक कुछ टाइम के लिए ही ऑफ़िस जाएंगे और जो है ज़्यादा से ज़्यादा घर पे मतलब रहने की कोशिश करेंगे। तो अभी मैं निकल रही हूँ यहाँ पे, सामान वामान चेक करने के लिए हो गया था। बस एक ही बैग लेके जा रही हूँ, अगले दिन ही रुक के, मतलब 1 दिन रुक के मुझे अगले दिन वापस आना है। और थोड़ा सा सफ़र लंबा हो जाता है इसलिए ऐसा लगता है कि 2-3 दिन लग गया, पर जब जाओ जहाँ जाओ वहाँ पे तो टाइम ऐसे निकलता है ना कि क्या ही बताऊँ। रात का टाइम होने की वजह से कोई भी कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था और बहुत कम लोग थे। एक ट्रेन आई थी तो वहाँ से कुछ पैसेंजर उतरे थे, बस ऐसे ही था कुछ माहौल। ठंड का मौसम है तो बेवजह लोग वैसे भी नहीं घूमते हैं। मेरे हस्बैंड हमेशा चाहते हैं कि मैं अकेले हर जगह जाऊँ आऊँ, ताकि ना उनको बर्डन ना रहे कि लेके जाना पड़ेगा आना पड़ेगा ऐसे करके। अभी जैसे ही मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हुए हैं और ये मैंने ट्रैवल करना शुरू किया है ना, सबसे ज़्यादा खुशी किसी को हुई है तो मेरे हस्बैंड को। वो बहुत टाइम से ऐसा चाहते थे कि मैं हर जगह अकेले ट्रैवल करूँ, हर जगह जाऊँ, मतलब वो ना एक होता है ना एम्पावर करना किसी को, वैसे एक इंसान है जो मुझे चाहते हैं कि मैं हर तरीके से फ़िट रहूँ अकेले सर्वाइव करने के लिए। तो वो इस तरीके से मुझे हमेशा बनाना चाहते थे। और अब जबकि मैं अकेले जाने लग गई हूँ तो वो बड़े खुश रहते हैं कि चलो ये बर्डन नहीं है कि लेके जाना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा, सब कुछ अकेले हैंडल कर सकती है। सब कुछ तो नहीं, मतलब अभी भी बहुत कुछ मैं हस्बैंड पे डिपेंड हूँ और आगे भी रहना चाहूँगी हमेशा अपने हस्बैंड पे ही डिपेंड, और मैं चाहूँगी कि वो ही मुझे कंप्लीट करते रहें हमेशा। लेकिन हाँ, एक चीज़ होता है ना कि जब घर पे जबकि कोई भी नहीं है, हम दोनों ही एक दूसरे के सपोर्टिव हैं, तो फिर ये होता है कि अगर मैं कुछ भी अकेले करती हूँ तो उनको अच्छा लगता है। नाश्ता साइड में हो जाओ। आज मेरा ना 24 आवर, लगभग 24 आवर तो ज़्यादा ही बोल दूँगी मैं अगर मैंने बोला तो। लेकिन उससे कुछ ही कम, मतलब कुछ 20 घंटे मुझे लगता है मेरा बंगालियों के साथ निकला है। और
ये बहुत एक अच्छा सा एक्सपीरियंस था। आसपास में सब कुछ मतलब बंगाली में सब लोग बोल रहे थे और मुझे भी आइडिया नहीं था कि मेरे एरिया में, चंडीगढ़ पंचकुला के एरिया में इतने ज़्यादा बंगाल के लोग रहते हैं। हाँ, ये तो पता है कि बिहार, बंगाल और झारखंड वगैरह में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जॉब की, और जॉब की वजह से लोग मिग्रेट होके इधर उधर जाते हैं। पर ये आइडिया नहीं था कि यहाँ पे बंगाल के भी हमारे जितने ही हैं, जितने बिहार के हों उतने बंगाल के हैं। बस हमारी जो ट्रेन बिहार वाली होती है हम उसमें सफ़र करते हैं, तो हमें लगता है कि सिर्फ बिहार के लोग मिग्रेट करते हैं, पर हाँ, बंगाल में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जॉब की, तो वहाँ से भी बहुत लोग आते हैं। पूरी ट्रेन बंगाल की से भरी थी, बंगाली, सब लोग बंगाली स्पीकर। किचु खौन पर खाबो, नहीं समझ आया ना मैं क्या बोल रही हूँ। एक्चुअली ये लाइन मैंने ना बहुत बार सुनी है यहाँ पे ट्रेन में ट्रैवल करते टाइम, और मुझे इसका मीनिंग समझ में आ गया था। आई होप आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ अलग नहीं है और बहुत ज़्यादा रिलेट होता है मेरी मैथिली भाषा से, तो मुझे समझ आ गया था। तो मैंने ये वाली लाइन आपको बोल के सुनाई है। ऐसे कुछ बंगाली लोग बोल रहे थे, कुछ घन पर खाबो, औरो पर खाबो, ऐसे करके, जिसका मतलब है अभी नहीं खाऊंगी, थोड़ी देर बाद खाऊंगी, या फिर कुछ देर बाद दोबारा खाऊंगी, ऐसे कुछ है मीनिंग। तृषा की बहुत सारी फ्रेंड बंगाली हैं, लेकिन अभी ये एक्सपीरियंस ना मेरे लिए बहुत न्यू था। जाने की खुशी एक तरफ थी, और ये जो मैंने नए नए भाषा को थोड़ी देर सुना था, मतलब कुछ 20 घंटे, 18-20 घंटे, वो भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था। बहुत मज़ा आ रहा था। लास्ट में देखिए मिष्टी दोई, ये बंगाल का बहुत फेमस दही, और ये कुछ ट्रेन में आया था मिलने के लिए, तो अपूर्व को खाना था और मुझे भी खाना था, क्योंकि मिष्टी दोई मैं घर में भी बनाती हूँ। पहले बहुत ज़्यादा बनाती थी, अभी तो थोड़ा सा कम ही हो गया है कुछ बनाना। तो ये पहले भी बनाती थी, पर अभी ना ये मैंने जब ख़रीदा है और खा के टेस्ट किया है तो अच्छा है, पर मुझे लगता है मैं ज़्यादा अच्छा बनाती हूँ। मेरी शॉर्ट्स वीडियो से आपको पहले ही पता लग गया होगा कि मैं अपने घर पे नहीं हूँ। ऑफ़ कोर्स मैं नहीं हूँ, मैं आई हुई हूँ, और यहाँ पे जबकि अब पहुँचने वाले हैं, तब पूरी मीठी दही से अपना शुभ यात्रा शुरू कर रहा है, और अब हम घर के लिए निकलने वाले हैं। हमारा स्टेशन आने वाला है। थोड़ा सा इस ट्रेन का रूट लंबा है, इसलिए हमें 20 आवर करीब लग गया था पहुंचने में, अदरवाइज़ हम जल्दी पहुंच जाते। पर मेरे लिए ये भी बहुत कम है। ऐसा लगा कि मैं बैठी और उतर गई। इतना छोटा सा डिस्टेंस काश मेरे घर का, मधुबनी का होता तो मैं साल में 1-2 बार ज़रूर जाती, लेकिन इतना कम डिस्टेंस नहीं है। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। देखिए, इस ट्रेन को ना पहुंचने में थोड़ा लंबा रूट होने की वजह से और बहुत सारे स्टॉपेज होने की वजह से ज़्यादा टाइम लगा है। नहीं तो 12 आवर में हम यहाँ पे अपनी बहन के पास पहुँच जाएंगे। चलिए ठीक है, ये ट्रैवल भी मेरे लिए बहुत छोटा था, जबकि अगर ट्रेन लेट होती है तो कई बार हम लोग 2-2 दिन ट्रेन में ही बैठे होते हैं, कंप्लीट 2 डेज़, और फिर तीसरे दिन कहीं जाके मधुबनी पहुँचते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा था, बहुत सुहाना सफ़र जो होता है ना, वो था मेरे लिए। मैंने अभी तक एयर ट्रैवल नहीं किया है कभी अपने लाइफ में। जब भी किया है तो मैंने ट्रेन या बस ऐसे ट्रैवल किया है। तो सबसे बढ़िया बेस्ट वाला मुझे लगता है ट्रेन ट्रैवल, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ट्रेन में एकदम सुकून से 12-13 घंटे का सफ़र करो, या जितना भी लंबा आपका सफ़र है आपको पता ही नहीं लगेगा। मुझे थकावट नहीं होती है ट्रेन ट्रैवल करने में। मुझे बहुत अच्छा लगता है ट्रेन ट्रैवल करना, और मैं कहीं भी जाना चाहूँगी तो मैं चाहूँगी कि मैं ट्रेन से ही जाऊँ, मुझे इतना अच्छा लगता है। बस ट्रेन इसी ट्रेन की जैसा नीट एंड क्लीन हो। चलिए, मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गई हूँ, और मुझे लेने के लिए आए हैं मेरे ब्रदर इन लॉ, मतलब मेरे बहनोई, और उनके साथ मैं जाऊंगी घर। चलिए, अब इस से आगे वाले जो भी चैप्टर है उसको मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी, क्या किया, कैसे किया, क्यों आए, सब कुछ। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और देखिए अपूर्व अपने मौसा जी के साथ कितना ज़्यादा घुला मिला है। चलिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।